नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। पहले कार से कुचलने की कोशिश, फिर स्कॉर्पियो से रौंदकर हत्या। दिल्ली के कंजावला में पुरानी रंजिश का खौफनाक अंजाम सामने आया है। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य साजिशकर्ता समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आखिर कैसे रची गई थी हत्या की पूरी साजिश? दिल्ली के कंजावला में हत्या की एक ऐसी साजिश का खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप बेहरान रह जाएंगे। पुलिस के मुताबिक मृतक दीपक को पहले 2 जुलाई को कार से टक्कर मारकर जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन साजिश ये नहीं रुकी। 16 जुलाई को एक बार फिर दीपक को स्कॉर्पियो से कुचल दिया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जांच के दौरान पुलिस ने पुरानी रंजिश को हत्या की वजह बताया है। कंजावला थाना और स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीम ने मुख्य साजिशकर्ता समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल स्कॉर्पियो, हिंडाई i10 और 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए हैं। आखिर हत्या की इस पूरी साजिश को कैसे अंजाम दिया गया है और पुलिस आरोपियों तक कैसे पहुंची, इस पूरे मामले पर डीसीपी शशांक जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। नमस्कार, मैं शशांक जायसवाल, डीसीपी रोहिणी। मेरे साथ सार्थक, एसीपी बेगमपुर, जो कंझावला पुलिस स्टेशन देखते हैं। साथ में मेरे साथ एसएचओ कंझावला और सुरेंद्र जो है एटीओ कंझावला भी मेरे साथ हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग जो है केस है, जो पिछले 1 महीने से हम लोग इसके ऊपर लगे हुए थे। और बेस्ट इन्वेस्टिगेशन अभी तक मैंने देखी है वो इस केस में हमने जो है महसूस की है और की है। 16 जुलाई को मैं खुद यूईआर के थ्रू पास कर रहा था और मुझे एक कॉल मिली कि एक एक्सीडेंट हो गया है और उसमें एक व्यक्ति की डेथ हो गई है। तो नॉर्मली आई वॉज पासिंग थ्रू, तो मुझे लगा कि एक बार मैं चला जाता हूँ। पास में ही था वो जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट, तो मैं उधर चला गया। तो मेरे बाद एसीपी और एसएचओ पहुँचे वहाँ पे। तो जब मैं पहुँचा तो जो क्राइम सीन देखा उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि ये जो है ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। तो मैंने सीनियर्स को भी इससे अवगत कराया कि सर ये प्राइमा फेसी मुझे मर्डर लग रहा है। और क्योंकि गाड़ी जो है उसके ऊपर जो है ना 2 बार गाड़ी के टायर के निशान जो मृतक थे उनके ऊपर दिखाई दिए मुझे। तो फिर हमने बाद में सीसीटीवी फुटेजेस निकाली। सीसीटीवी फुटेज जब निकाली तो उसमें हमने देखा कि गाड़ी एक बार आगे गई है और दोबारा टर्न किया और दोबारा वापस पीछे की तरफ गई है। तो इट वाज नॉट एन एक्सीडेंट। तो ये भी हो सकता था कि भाई वो वापस किसी और रीज़न से देखने के लिए, लेकिन देख लेकिन नहीं, क्योंकि जब आगे स्कूटी जो है उस गाड़ी में फंसी हुई थी तो आगे तक चले गए। तो देखने जब हमने तो वो कंफर्म ही हो गया कि इट वाज मर्डर ओनली। तो जो ब्लैक स्कॉर्पियो यूज़ करी गई थी तो उसका कोई हमें क्लू ही नहीं था। उसमें टेम्प्रेरी नंबर प्लेट लगी हुई थी और कोई भी क्लू नहीं था हमारे पास। तो और जो मृतक थे उनका नाम जो है दीपक डबास जो है उन मृतक थे। तो उनका भी कोई ऐसी दुश्मनी वगैरह हमें जब हमने मालूम किया तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी उनकी, आसपास कोई दुश्मनी नहीं थी, उनके बच्चे थे। तो जब हमने और इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि 2 जुलाई को भी उनका एक एक्सीडेंट हुआ था i10 गाड़ी से। और वो एक्सीडेंट का केस हमने रजिस्टर किया हुआ था क्योंकि सिंपल एक्सीडेंट था। उनका बेटे और उनको चोट लगी थी पैर में। एंड वो i10 गाड़ी का भी कोई क्लू नहीं मिला। हमने बहुत कोशिश भी करी थी कि वो i10 गाड़ी का भी हमें कोई क्लू नहीं मिला। सस्पिशन और बढ़ गया कि ये क्या प्रॉब्लम है। फिर जब हमने और इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि फरवरी 2026 जब मैंने ज्वाइन करने से पहले भी उनके घर के बाहर, मतलब उनके घर के साथ वाले घर पे गोलियां चली थी। उन लोगों का भी कोई क्लू नहीं मिला था। वो केस भी अनसॉल्व था। हमने कहा कि ये तो मर्डर है और कुछ ज़्यादा ही एक गूढ़ सा रहस्य बना हुआ है। शाम को जब हम लोग उनके घर भी गए, बिकॉज एक ग्रूसम सा मर्डर हो गया था और वो अननेसेसरी जो है बेचारे किसी व्यक्ति की जान चली गई थी। तो हम उनके घर भी गए थे और मालूम करने के लिए भी, और घर भी और परिवारजनों से बात करने के लिए भी रात के 12 बजे। तो हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक सस्पेक्ट है जिसको हमारी एक टीम ने पकड़ लिया है। तो जब हमारे पास कोई क्लू ही नहीं है उसके बाद भी एक सस्पेक्ट पकड़ लिया। उस सस्पेक्ट से मैंने कहा मैं बात करूँगा। मैंने खुद उससे बात करी। उसका नाम सागर था। सागर के ऊपर 2 केसेस थे। 2 केसेस हैं। पहले प्रीवियसली आर्म्स एक्ट का भी है और 307 का भी है, अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस है सागर के ऊपर। अब जब सागर से हमने
जब सागर से हमने बात करी तो उसकी बातों में ना बहुत कन्फ्यूज़न दिखाई दिया। मैंने ऐसे ही इसको टॉस करके देखा कि अच्छा मार्च में तुमने गोली चलाई थी कि ना, हाँ हम 2 लोग थे, हमने गोली चलाई थी। तो एक्चुअल में तो वहाँ पे सस्पेक्ट वो जब हम देखा था तो 3 लोग थे और फरवरी का इंसिडेंट है। और भी बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें जब उसने बताई, उसने ये भी बात बताई लेकिन कि पिंक बस आ रही थी जब एक्सीडेंट मैंने किया। उसने कहा कि मेरे घर की कोई लेडी थी, उसको इन्होंने जो है छेड़ा था, इसलिए मैंने मार दिया। लेकिन मैंने कहा कि अब वो कहाँ है, क्या ना वो तो अब है ही नहीं, मेरे कांटेक्ट में ही नहीं है 1.5-2 साल से। अगेन सस्पिशन बढ़ा, लेकिन ही वॉज एक्सेप्टिंग एवरीथिंग कि नहीं मैंने ही किया है। तो लेकिन चीज़ें भी वो ऐसी बता रहा था कि नहीं कि मतलब बहुत एश्योरिंग थी। मेरे एसीपी साहब, हमारे स्पेशल स्टाफ, एसएचओ साहब, इन्होंने फुटेज देखी। वो गाड़ी जब खड़ी करता है आगे किसी वर्कशॉप पे जाके, तो जब वो गाड़ी खड़ी करता है वर्कशॉप पे जाके तो वही फुटेज में निकलता हुआ दिखाई दे रहा है सागर। इंसिडेंट में ये लोग मुझे एक सीसीटीवी फुटेज भी दिखाते हैं, हमारे ऑफिसर्स मुझको दिखाते हैं कि सर देखिए आगे बैठा हुआ है सागर। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।